हमारे यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, उस पर कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे उसका यूनिट वाइज पेपर डिस्कशन आज से हम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे डिस्कस करेंगे। सो कुछ मिला जुला कर 7 क्वेश्चन जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे गए थे इस साल के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए आज वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इज़ रिलेटेड टू द फाइटो हार्मोन्स। जैसे कि 5 साल के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे और वहाँ पे मैंने ये बताया था कि फाइटो हार्मोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। और अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक ईयर में सॉल्व भी किया है। सो ये क्वेश्चन है abscisic acid responsive element that is ABRE are overexpressed or over represented in the promoter gene of involved in। सो सिंपल क्वेश्चन ये है कि abscisic acid फॉलोइंग किस सिचुएशन में ज़्यादा फॉर्म होते हैं। ऑप्शन में दिया है बायोटिक स्ट्रेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ड्रॉप स्ट्रेस एंड फ्लावरिंग। सो हमें पता है कि abscisic acid सबसे ज़्यादा कब फॉर्म होता है तो उसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और ये कब फॉर्म होता है जब हमें ड्रॉप स्ट्रेस प्लांट में देखा जाता है, तब जब प्लांट में वाटर की कमी देखी जाती है, क्योंकि अगर वाटर की कमी है तो स्टोमेटा क्लोज करना पड़ेगा। तो स्टोमेटा क्लोज करने के लिए जो हार्मोन प्लांट में सिंथेसाइज होता है वो होता है abscisic एसिड। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो abscisic एसिड स्टीट डॉर्मेंसी की स्टेज पे सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है कि डॉर्मेंट रखने के लिए abscisic एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टोमेटल ओपनिंग जो है, तो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए जो फाइटो हार्मोन फॉर्म होते हैं इसे हम abscisic एसिड कहते हैं। और ड्रॉप रेजिस्टेंस करने के लिए भी abscisic एसिड का फॉर्मेशन प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ सी। जो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व किया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, डायरेक्टली नहीं सॉल्व किया है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हमने किसी ईयर में सॉल्व किया है। यहाँ पे पूछा है द लाइट सेंसिटिव फोटो प्रोटीन रिस्पॉन्सिव टू द रेड लाइट। सो कौन सा फोटो रिसेप्टर रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फोटो रिसेप्टर्स दैट इज अ सेंसरी फोटो बायोलॉजी। सो यहाँ पे ऐसा पूछा है कि कौन सा फोटो रिसेप्टर रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। तो फोटो रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं, रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करने वाले एंड ब्लू लाइट को रिस्पॉन्ड करने वाले। सो रेड लाइट एंड फार रेड लाइट रिसेप्टर्स में आते हैं फाइटोक्रोम्स जो कि फोटोमार्फोजेनेसिस दैट इज़ लाइट मेडिएटेड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर में आते हैं क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रॉपिन्स। सो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रॉपिन एंड साइटोक्रोम। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ फाइटोक्रोम जो कि रेड लाइट को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। सो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ए, दैट इज़ अ फाइटोक्रोम्स। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा है इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट पॉसिबल। सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा आयन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन एंड मैंगनीज। सो यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। दिस इज़ रिलेटेड टू द कि कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट है कौन सी चीज़ के लिए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू देयर बायोकेमिकल फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। एक्चुअली 4 ग्रुप्स में मिनरल एलिमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। यहाँ पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड अगर मिनरल को देखें सो अगर हम लास्ट में देखें दैट इज़ इट इज़ अ कंस्टिट्यूट ऑफ नाइट्रोजनीज, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड xanthine डिहाइड्रोजनेज। सो मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ नाइट्रोजनीज। और नाइट्रोजनीज एंजाइम को फंक्शन करने के लिए जो मिनरल इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ मॉलिब्डेनम। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो MO यहाँ पे दिया है और ये नाइट्रोजनस एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ बी, सो मॉलिब्डेनम।
अगर हम बाकी मिनरल्स का भी यहाँ पे देखें, सो जिंक जो है वो यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड ग्लूटामिन डिहाइड्रोजनेज एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेज फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बोरॉन के बारे में देखें तो बोरॉन जो है वो मैनेटॉल एंड मैनिक एसिड एंड अदर कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मैग्नीज के बारे में देखें सो ये जो एंजाइम है ये फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट के लिए एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछा है दैट इज़ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, अगर कौन सा मिनरल नहीं है तो नहीं होगा, सो दैट इज़ अ मॉलिब्डेनम। सो मॉलिब्डेनम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ बी। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार CSIR में भी पूछे जाते हैं। अगर आप अपकमिंग CSIR के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये टेबल आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं जो यहाँ पे दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस के बारे में एक क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ था और उसमें मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऑक्सीजन के डिस्कवरीज के बारे में बताई थी। तो इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग बायो एसे। सो कौन सा बायो एसे यूज़ किया गया था ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए, यार ऑक्सीजन के डिस्कवरी के लिए। सो यहाँ पे पूछा है ओनली टोबैको पीट कल्चर एंड एविना curvature test. The curvature test related to the tobacco pith culture and split pea test. The test related to the split pea steam curvature and avena curvature. So यहाँ पे एक जो चीज़ आपको याद रखनी है कि टोबैको पीथ कल्चर पे कोई भी ऑक्सीजन के रिलेटेड डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगर आपको एक ये चीज़ भी अगर पता होती तो आप अगर देखते तो पहले तीन ऑप्शन में ही टोबैको यहाँ पे दिया गया है। सो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते थे कि पहले तीन चीज़ें तो यहाँ पे नहीं और इसका आंसर फोर्थ हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें सो एविना इज़ नथिंग बट ओट सीडलिंग्स, राइट। सो ओट सीडलिंग का जो नाम है दैट इज़ एन एविना सटाइवा। सो एविना कर्वेचर टेस्ट जो हुआ था, दिस टेस्ट इन्वॉल्व यूजिंग ए ओट सीडलिंग दैट इज़ एविना सटाइवा वेयर द शूट टिप्स आर रिमूव्ड। सो हमें पता है कि शूट टिप में ऑक्सीजन होता है। प्लांट का जो टिप था वो कट कर दिया गया और उसको अगार ब्लॉक में रख दिया गया। सो दिस इज़ द एविना सीडलिंग्स। उसका ये जो ऊपर का रीजन है वो उसे कट कर दिया गया और उसे अगार में रख दिया गया। अगार में रख देने के बाद जो भी कंटेंट इस पर्टिकुलर टिप में था वो कहाँ पे आ गया, अगार में डिफ्यूज़ हो गया। और अब उन्होंने क्या किया, इस अगार को प्लांट के ऊपर रख दिया गया और अब यहाँ पे इफ़ेक्ट देखा गया। तो ये जो प्लांट है वो क्या कर रहा था, फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा था। फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट। सो यही काम ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिज्म। सो यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म क्या हो रहा था, शो हो रहा था। सो इस तरह से ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस वहाँ पे डिस्कवरी हुई थी। द टेस्ट प्लेस्ड ऑन द साइट ऑफ decapitated shoot. If the substances contain oxygen, it will cause the oat coleoptile to bend or the curve due to the cell elongation. So same ऐसे जो है वो पी स्टेम पे भी कर दिया गया था। So similar to the Avena curvature test, this method use a split P stem. So oxygen promote a cell elongation on the side of the stem when it's applied causing to stem to the curve. So इस टाइप का जो ऐसे है वो किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज़ टेस्ट रिलेटेड टू द स्प्लिट पी स्टेम कर्वेचर एंड एविना कर्वेचर। सो एविना का ये जो है वो प्लांट का नेम है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज़ एग्जैक्टली द एविना इज। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ओट ट्री। सो ओट के कोलेप्टाइल पे ये ऐसे ये डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ डी। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। एंथोसियानिन आर कलर्ड एंड इट इज़ सो ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट से पूछा गया है और इससे यहाँ पे पूछा है कि एंथोसियानिन एग्जैक्टली क्या है। सो ऑप्शन में दिया है फ्लैवेनॉइड्स, अल्केनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स एंड टैनिन्स। सो एंथोसियानिन अगर हम देखें
सो फ्लैवेनॉइड्स है, फ्लैवेनॉइड्स में आते हैं फ्लैवेनॉन, एंथोसियानिन, फ्लैवेनॉल, एंड उसके बाद है प्रो एंथोसियानिन, उसके बाद है फ्लैवेनोल, आइसोफ्लैविन एंड फ्लैविन। अगर हम देखें सो एंथोसियानिन जो है सो फ्लैवेनॉइड से ये सारी ये सारे फ्लैवेनॉइड्स के अंडर आते हैं। बाकी सारे जो नेम है वो फ्लैवेनॉइड से मैच करते हैं, हम इसीलिए इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एंथोसियानिन ये जो पर्टिकुलरली हम पिगमेंट बोलते हैं, जो प्लांट में फ्लावर में कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सो ये जो है इट इज़ अंडर द फ्लैवेनॉइड। सो यहाँ पे पूछा है एंथोसियानिन इज़ अ कलर्ड एंड इट इज़, सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन फ्लैवेनॉइड्स। सो ए जो है ये इसका आंसर है। अगर आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रिलेटेड ये सारी चीज़ें या बेसिक डिवीजन भी आपने देखा होगा तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इजीली सॉल्व हुआ होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज़ 7 नंबर क्वेश्चन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द प्लांट फिजियोलॉजी, जो इस 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया था। दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द ABC मॉडल। सो ABC मॉडल से ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि फ्लोरल डेवलपमेंट एसोसिएटेड अगैमस, पिस्टिलाटा and Apitala 3 genes of Arabidopsis encodes protein with the domain. सो यहाँ पे सिर्फ 4 नाम दिए गए थे, बट ABC मॉडल के जो भी पर्टिकुलर जीन्स थे वो सारे जो जीन्स है वो इसी पर्टिकुलर जीन से या डोमेन से कोड होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ग्रास, और उसके बाद है WRKY, उसके बाद है मैडबॉक्स जीन, और उसके बाद है NAC जीन। सो कौन से डोमेन से ये सारे प्रोटीन्स कोड होते हैं? अगर हम देखें तो इसका आंसर है दैट इज़ मैडबॉक्स जीन्स आर द फैमिली ऑफ जीन दैट इनकोड अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर which play a crucial role in development of various organisms include plants and animals. So ये जो मैड ये नाम दिया गया था वो पहले डिस्कवर्ड हुए 4 जीन्स के अंडर में ये नाम दिया गया था। सो द नेम इज़ आफ्टर द फर्स्ट 4 आइडेंटिफाइड मेंबर जो है दैट इज़ मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस 1, जिसे हम MCM1 कहते हैं। उसके बाद है अगैमस जिसका A लिया गया था, उसके बाद है डिफेंस जिससे D लिया गया था, और उसके बाद है सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर जिसे हम SRF कहते हैं, उससे S लिया गया था, और इससे यह बना है मैडबॉक्स। सो इस मैडबॉक्स जीन के अंडर ही ABC जीन के सभी जीन्स आते हैं एक्सेप्ट 1 जीन। सो ऑल जीन एक्सेप्ट फॉर अपिटाला 2 जो है आर द मैडबॉक्स जीन। सो अपिटाला 2 को छोड़ के बाकी सारे जो जीन्स है ये मैडबॉक्स के जीन्स के अंडर आते हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ C। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन पेपर में आया था और यहाँ पे पूछा गया है इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट इन लीफ, बट इन अ कैची inhabiting desert the photosynthesis is carried out by the stem. So this type of evolutionary changes in the position is referred as. सो फोटोसिंथेसिस जो मोस्ट कॉमनली लीफ से होती है, अगर वही फोटोसिंथेसिस अगर स्टेम से हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। So thank you so much for watching this video, guys. I hope you got all the questions. If you have any query regarding any question, you can ask me on the comment box. So thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. All the best and keep learning.